वहां से जैसे था वैसे ही मैं अपने घर से सीधा यहाँ पहुंचा गुरगम्मा और एजेंसी पे आया। तो यहाँ बहुत सारे लोगों की भीड़ थी और फिर मैं अंदर आया। अंदर आके देखा तो सारे सामान बिखरे पड़े थे। सामान बिखरा हुआ, सारा सामान बिखरा हुआ था। हमारा सीसीटीवी का जो सेटअप है उसके अंदर जो डीवीआर होती है, जिसके अंदर सारा मेमोरी वगैरह रखा जाता है, क्लिप वगैरह रखा जाता है, उसको वो लोग निकाल लिया था। एक कस्टमर आज आने वाले हैं, उन्होंने कहा था कि सर आप गाड़ी रेडी करके रखिए, मैं आऊंगा, पैसा गिन के दूंगा, मुझे 10 मिनट में गाड़ी आप दे दीजिए। बोला ठीक है आइए। तो हम लोगों ने मिलकर गाड़ी को तैयार किया था रात में ही। अभी मैं हूँ फुलपरास थाना क्षेत्र के फुलपरास में, और ये गोरेगम्मा तो फुलपरास जो घोड़िया से गोरेगम्मा के तरफ रोड आता है, और यहाँ फुलपरास यहाँ से सिर्फ 1.5 से 2 किलोमीटर की दूरी पर है, और थाना भी यहाँ से नजदीक में है। लेकिन कल रात में यहाँ पे इतनी बड़ी अपराध हो जाती है कि आप देख रहे होंगे पीछे अरुणी ऑटोमोबाइल्स लिखा हुआ है, इसमें लमसम 1.5-2 लाख का चोरी होता है। आते हैं रात को, जबकि इसमें 7 सीसीटीवी फुटेज लगे हुए, 7 कैमरे लगे हुए हैं, उसके बावजूद भी रात को आके चोरी करके चोर आते हैं, एकदम घुसते हैं अंदर, ताला नहीं टूटता है गेट का। तो आपको दिखाते हैं हम, आइए कैमरामैन से कहेंगे आप देख लीजिए। ये एक टोटो है जिसे मतलब बोलते हैं सिटी रिक्शा भी बोलते हैं इसको, और सिटी रिक्शा का ये मतलब एजेंसी है। उस एजेंसी में आते हैं चोर, फिल्मी स्टाइल में घुसते हैं। जब लॉक नहीं टूटता है, जब ताला नहीं टूटता है मेन गेट का, तो आप देख लीजिए इसका ये लॉक ही तोड़ दिया जाता है। लॉक तोड़ के इधर से नहीं घुसते, जब इधर से घुसने का प्रयास करते हैं चोर, नहीं घुस पाते हैं, तो एक दूसरा गेट है इसके पीछे से। इसके पीछे से आपको बता दूं कि इस तरफ से गेट है, ये हम जा रहे हैं जिस तरफ से घुसे थे, आपको पहले उस तरफ लेके जाते हैं कि वहां पे आते हैं चोर और लॉक तोड़ते हैं, और सामान जो भी है इसमें से बैटरी वगैरह वो निकालते हैं। देखिए आपको बता दूं कि शायद इस तरफ से घुसते हैं, और इसका भी लॉक मैं आपको कैमरामैन से कहूंगा कि आप दिखाइए। देखिए जब ताला नहीं टूटता है, किस प्रकार काटा गया है इसको, कि ये जिसमें लॉक लगा रहता है उसी को आप पता नहीं आरी से काटा है या किसी और चीज से, किसी नुकीले हथियार से काट के चोर आते हैं, सीधा एंट्री करते हैं इधर से। मैं उसी रास्ते से आपको लेके जाऊंगा, और इस रास्ते से घुसते हैं ऐसे और निकल के आप ये सामने हैं, और देख लीजिए ये ऑफिस है उनका। क्या नाम हुआ सर? मेरा नाम अमित रंजन हुआ सर। ऑनर मैं नहीं हूँ सर, यहाँ मैं सेल्स वगैरह का टोटल डिपार्टमेंट का वर्क मेरे ही अंदर में है। ऑनर है श्री रविंद्र कुमार सिंह, जो गोरगम्मा के ही वासी, गोरगम्मा के निज वासी है। यहाँ से थोड़ी दूरी पर बस यही घर हुआ। जस्ट यहाँ से यदि पैदल आप जाएंगे तो मुश्किल से 20 कदम पे इनका घर, 25 कदम पे घर है। सर ये घटना किस प्रकार हुआ, आपको कब जानकारी मिली? सर मैं एक्चुअली डेली यहाँ आता हूँ और अपना काम पूरा करके फिर शाम को मैं अपने घर चला जाता हूँ। मेरा घर राजारामपट्टी जी। तो मेरे ऑनर साहब ने मुझे सुबह करीब 6 बजे के आसपास इन्होंने मुझे कॉल किया कि अमित जी एक घटना घट गई है। मैं थोड़ा चौंक गया कि भाई क्या हो गया, तो कुछ तो ठीक ठाक था। तो फिर बोले कि अमित जी अपने जो शोरूम है इसमें चोरी की घटना हो गई। चोरी की घटना हो गई है, आश्चर्य लगा मुझे भी सुन के। फिर मैंने इनसे पूछा कि भैया बताइए क्या क्या हुआ। बोले आप पहले आइए, फिर अपने ही आंखों से देख लीजिएगा। फिर मैं वहां से जैसे था वैसे ही मैं अपने घर से सीधा यहाँ पहुंचा गुरगम्मा और एजेंसी पे आया। तो यहाँ बहुत सारे लोगों की भीड़ थी और फिर मैं अंदर आया। अंदर आके देखा तो सारे सामान बिखरे पड़े थे। सामान बिखरा हुआ, सारा सामान बिखरा हुआ था। हमारा सीसीटीवी का जो सेटअप है उसके अंदर जो डीवीआर होती है, जिसके अंदर सारा मेमोरी वगैरह रखा जाता है, क्लिप वगैरह रखा जाता है, उसको वो लोग निकाल लिया था। पूरा नोच, जो खुला नहीं तो उसको नोच ही लिया वो लोग। तो कहीं ना कहीं मुझे ये लगता है कि जो व्यक्ति साथी रहे जिन्हें थोड़ी सी बहुत भी जानकारी है कि सीसीटीवी को कहां से हम डैमेज करें, प्रोफेशनल चोर है, ताकि हमारा कोई भी प्रकार का साक्ष्य यहाँ मौजूद न हो, तो शायद कहीं ना कहीं ऐसे लोग भी इस घटना में शामिल थे। फिर मैं अंदर आया, ऑफिस में आया, तो मैंने देखा कि मेरा जो भी फाइल वगैरह है और सब कुछ है सब यहाँ से अस्त व्यस्त है, जगह पे नहीं है। कुछ उधर फेंका हुआ है, कुछ उधर फेंका हुआ है।
फिर हम लोगों ने रात में ही एक गाड़ी को तैयार किया था जो अभी लगी हुई है। एक कस्टमर आज आने वाले हैं, उन्होंने कहा था कि सर आप गाड़ी रेडी करके रखिए, मैं आऊंगा, आप पैसा गिन के दूंगा, मुझे 10 मिनट में गाड़ी आप दे दीजिए। बोला ठीक है आइए। तो हम लोगों ने मिलकर गाड़ी को तैयार किया था रात में ही। उसमें जो उसकी जो बैटरी वगैरह थी बाहर, हमने अंदर डाला, सेटअप किया, ट्रायल लिया, फिर अंदर किया और 9:15 में हम लोगों ने इस शोरूम को बंद किया। 9:15 में 9:15 मतलब रात के 9:15 पे आप शोरूम को क्लोज करके निकलते हैं? जी बिल्कुल, हम लोग 9:15 में क्लोज करके यहाँ से निकले। सारा चेकअप वगैरह करके जब हम लोग निकलते हैं बाहर, हम लोग अपने सीसीटीवी की सारे फुटेज को चेक करते हैं कि हमारा सारा स्क्रीन ऑलरेडी वर्क कर रहा है या नहीं। ऑलरेडी सब कुछ ठीक ठाक था। कितने सीसीटीवी लगे हुए हैं यहाँ? 7 सीसीटीवी लगे। 7 जी। अब बताइए, सीसीटीवी जो होता है कहीं ना कहीं निगरानी के लिए, सुरक्षा के लिए होता है, और सीसीटीवी साथ साथ एक नहीं, मैं आपको दिखाऊंगा। यहाँ पे देखिए, कैमरामैन से कहूंगा कि ऊपर दिखाइए आप। देखिए एक सीसीटीवी यहाँ लगा हुआ है, उस साइड सामने में एक लगा हुआ है, इस साइड में लगा हुआ है, 3-4 तो हमको यहीं पे दिख रहे हैं। मेन डोर पे लगा हुआ है, 2 लगा हुआ है मेन डोर पे। उसके बाद इस साइड में भी सीसीटीवी लगा हुआ है। कहाँ देखिए, इस ऑफिस में लगा हुआ है, और इस ऑफिस में भी सीसीटीवी लगा हुआ है, और इस तरफ से आए चोर, और देखिए लॉक को किस प्रकार तोड़ा गया है। ये कहीं ना कहीं अब किस चीज से, कौन से धारदार हथियार से तोड़ के एकदम प्रोफेशनल तरीके से चोर घुसते हैं, और अंधाधुंध जो सामान रहता है उसमें भी लगा हुआ है। अब देखिए चारों तरफ सीसीटीवी लगा हुआ है। सीसीटीवी लोग सुरक्षा के लिए लगाते हैं ताकि हम निश्चिंत होके यहाँ से निकले। और सीसीटीवी का जो डिस्क होता है, हार्ड डिस्क शायद उसको बोलते हैं, वो इसमें लगा होता है, और वो पूरा निकाल के ही लेके चले गए। देख लीजिए आप, वायर किस प्रकार कटा हुआ है, आपके सामने में है। पूरी वायरिंग देखिए टूटी हुई है। और इसमें से आप बताइए, चोर इतना शातिर रहता है कि आता है, जो उनका एविडेंस रहता है उसको सीधा मिटा के निकल जाता है ताकि सामने को पता न लगे। और बिहार में बार बार खास करके अपराध बढ़ते जा रहा है, और मधुबनी जिला में अभी तक मैं आपको बता दूं कि मर्डर, हत्या, मान के चलिए चोरी, डकैती, इस प्रकार की घटनाएं बारंबार आ रहा है। कहीं ना कहीं मुझे यह भी लगता है कि सरकार में बेरोजगारी की भी कमी है। मैं हालांकि इस मुद्दों पे ज्यादा आज बात नहीं करूंगा। मुझे लगता है कि बिहार में बेरोजगारी है, इसके लिए भी शायद चोर मजबूर है, लेकिन मैं उसको बढ़ावा नहीं देता हूं। जो चोरी करता है, एकदम गलत करते हैं, उसको कहीं ना कहीं प्रशासन के द्वारा कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए उनके ऊपर। क्या सर? बिल्कुल सर, मेरा भी अनुमंडल तो फुलपरास ही पर। एकदम यहाँ से थाना कितनी दूरी पे होगा? 1.5 किलोमीटर की दूरी। 1.5 किलोमीटर पर फुलपरास थाना है यहाँ से, मात्र 1.5 किलोमीटर पर। अगर जहाँ 10-20 किलोमीटर दूर हो, वहां तो चलिए मान के चलिए, हम मानते हैं कि चलिए 10-20 किलोमीटर दूर है, टाइम लगता है, लेकिन मात्र 1.5 किलोमीटर, और ये मेन रोड है। दिन रात सुबह शाम यहाँ पे गाड़ी चलती है। क्या सर? जी हाँ बिल्कुल, हमेशा ये रोड तो कभी खाली ही नहीं रहती। फुलपरास वाला रोड है। जी बिल्कुल, गोहटिया से फुलपरास वाली रोड है, जो NH57 को बिल्कुल टच कर रही है। उसके बावजूद भी बेखौफ होकर अपराधी घुसते हैं, चोरी करके निकलते हैं। बिल्कुल सर, ऐसा हम लोगों ने कभी अंदाजा भी नहीं लगाया था कि इतना बिजी, इतना व्यस्त सड़क, बगल में कुछ लोगों के घर घर भी है जस्ट बगल, किसी को कानो कान किसी बात की भनक तक। ये भी बड़े आश्चर्य की बात है। और ये दुर्घटना मैं आपको सर बताना चाह रहा था कि खास करके फुलपरास के एरिया में, जहाँ चूंकि मेरा भी अनुमंडल है, मैंने पहले भी बताया, बहुत ज्यादा ही आपराधिक घटना बढ़ रही है सर, बहुत। इसी फुलपरास में आज से 10-15 दिन पहले अमित को काट दिया गया है। अपराध देख लीजिए आप, कहीं बैंक का जो ATM है वो लूट लिया जाता है, पंजाब नेशनल बैंक का ATM लूटा गया। बिल्कुल बिल्कुल, हम लोग कितनी दूरी, 200-300 मीटर की दूरी, इससे ज्यादा नहीं, दुर्गा मंदिर के बगल में जो है वहां पे लूट लिया जाता है। आज 1-1.5 किलोमीटर यहाँ से है, और यहाँ पे लूट लिया जाता है, चोरी कर लिया जाता है। बारंबार इस प्रकार की घटना होते रहती है फुलपरास में सर। क्या? जी बिल्कुल बिल्कुल सर, ये मैं अकेले की बात नहीं। यदि आप एक न्यूज रिपोर्टर हैं, आप, हमें लगता है कि किसी भी अन्य राह चलते हुए व्यक्ति से भी इस तरह का प्रश्न करेंगे तो शायद वो हाँ ही बोलेगा, ना नहीं बोलेगा, क्योंकि आपराधिक घटना। सर ये अनुमंडल है, यहाँ पे DSP साहब का भी
बिल्कुल। आवास है, रहते हैं और अनुमंडल में रहते हैं। और बड़े बड़े जो भी पदाधिकारी हैं सब यहीं पे रहते सब यहीं रहते हैं। फुलपरास में अगर हो रहा है तो फिर पंचायती राज में क्या होगा? नगर पंचायत बन चुका है। उन सुदूर देहातों की बात कर लीजिए ना कि जहाँ के प्रशासन को पहुंचने के लिए समय लगेगा, उस जगह वहाँ क्या की क्या होगा? स्थिति रही अच्छा है। सर, एक चीज बताइए, प्रशासन के द्वारा अभी तक कोई कानून प्रक्रिया हुई है या आपके पास आए हो? नहीं सर, हम लोगों ने आवेदन दिया था अभी जस्ट फुलपरास थाना में जाके हम लोगों ने आवेदन दिया, तो एक एसआई थे वो आए हुए थे यहाँ, उन्होंने देख के यहाँ से देख कर गए, वो बोले आप आवेदन दे दीजिए, हम लोग केस को रजिस्टर्ड करेंगे। हालांकि अभी तक ऐसी कोई सूचना नहीं है कि उन्होंने किया या नहीं, लेकिन उन्होंने आश्वासन दिया है कि हम केस को रजिस्टर्ड करेंगे। रजिस्टर्ड करेंगे आश्वासन सिर्फ आश्वासन, एक्शन नहीं लिया, एक्शन कुछ नहीं लिया गया अभी तक। कि आए इंक्वायरी किए तो अगल बगल से भी कुछ लोगों से पूछते हैं या इस पर कोई ताबड़तोड़ किसी से action- नहीं पूछा, कुछ ऐसा किसी से पूछा नहीं गया है। एकदम ढील दिए हुए हैं। हाँ, अपना आए वो अपना देखे कि हाँ भाई उन्हें जो लगा हो, कुछ अच्छा या मन को रखने वाली बात भी उन्होंने नहीं बोला ठीक है, केस को हम लोग आपके आवेदन पे केस को हम लोग सर आश्वासन से काम चलने वाला है? सर आश्वासन से कहीं ऐसे काम तो हम भी दे देंगे आश्वासन, किसी को आप भी दे दीजिएगा। प्रशासन हमारी सुरक्षा के लिए है और इतनी नजदीक में प्रशासन है, फिर हमारे साथ ऐसा हो जा रहा है, तो क्या प्रशासन की लापरवाही नहीं है इसमें? बिल्कुल है सर, कहीं ना कहीं मैं मानता हूं कि प्रशासन की बहुत बड़ी लापरवाही है। यदि आप पेट्रोलिंग में आते हैं तो आपके गाड़ी की स्पीड इसमें तो बराबर पेट्रोलिंग होता है। जी बिल्कुल होता है, लेकिन आपकी गाड़ी की स्पीड भी इतनी नहीं होनी चाहिए कि ना आपको कोई देखे ना आप किसी को देखे। पेट्रोलिंग का कोई मतलब ही नहीं बनता। नहीं। डीएसपी साहब को क्या बोलेंगे? डीएसपी साहब से हालांकि हम लोग की अभी तक मुलाकात नहीं हो पाई है, लेकिन यदि थाना के द्वारा किसी प्रकार का एक्शन नहीं लिया जाता है इस मामले पे, तो निश्चित रूप से अगले 2-3 दिन में हम लोग डीएसपी साहब से मिलेंगे और उनसे भी पूछेंगे कि सर हमने जो आवेदन दिया उस पे आपका क्या प्रतिक्रिया? आपकी क्या क्या सामान चोरी हुई, ये चीज बताइए, कितना का प्रॉपर चोरी हुआ होगा यहाँ? सर लगभग जान रहे हैं, जब बैटरी वाली रिक्शा है तो स्वाभाविक है हमारी 4 बैटरी की रिक्शा है, 4 बैटरी, तो मिनिमम 15 से 16 हजार की कॉस्ट की आती है एक बैटरी। इसी में आइए सर जरा देखते हैं। मैं आपको दिखा रहा हूं कि हम लोगों ने इस गाड़ी को यहीं पे अंदर में कंप्लीट किया था और आज इतने साथी चोर लोग हैं कि इसमें बॉक्स होते हैं 2 बने हुए होते हैं, इसमें बैटरी लगा होता है, 2 बैटरी इसमें लगता है, जिसकी वायर ये होती है, देखिए इसे कितने बुरी तरीके से काट दिया गया है, क्योंकि उसमें नट बोल्ट बिल्कुल इसमें 2 और इसमें 2, इसमें 2 4 बैटरी का सेटअप होता है। इसकी भी वायरिंग को बड़ी बेरहमी से काट दिया गया है, ये देखिए बड़े खराब तरीके से। आप देख सकते हैं कि ये बैटरी जो है, इसमें से जो बैटरी लगता है इसमें इसकी वायरिंग है और दोनों तरफ से 4 बैटरी होती है सर ना, चारों बैटरी को काट के निकाल दिया गया है। कितने की बैटरी होगी लमसम? सर 15-16 हजार की एक बैटरी आती है, तो उसमें मेरे हिसाब से 7,000 ये मान लीजिए सर। और इस गाड़ी का चार्जर भी आता है, बैटरी वाली जिससे चार्ज करते हैं हम लोग और फिर अगले दिन चलाते हैं, वो चार्जर भी हमारे स्पेयर पार्ट के जगह पे रखी हुई थी, वो चार्जर भी ले लिया। तो कहीं ना कहीं इस गाड़ी के बारे में जानने वाले व्यक्ति भी थे शामिल, मतलब जो जानते हैं वही ना कर पाएंगे? बिल्कुल कर पाएंगे। इसके बारे में जानबे नहीं करते हैं, आपको क्या पता सर कि बैटरी कहाँ है? लगता बैटरी है, ये हो सकता है कि कहाँ लगती है, कैसे लगती है, कैसे खोलेंगे, ये आपको कैसे पता सर? ये तो मैकेनिकल वर्क है, ये टेक्नीशियन का काम है, आपको कैसे पता? एक चोर कैसे टेक्नीशियन हो सकता है? प्रोफेशनल है ना सर, इसका मतलब वो प्रोफेशनल है, सारा कुछ जानते हैं। सारा कुछ जानते हुए उसने सोच समझ कहा जाता है सर, चोर बुद्धि से रजबुद्धि से भारी चोर बुद्धि होता है। बिल्कुल रजबुद्धि से भारी चोर बुद्धि। और उसमें भी इन लोगों ने बिल्कुल मुझे नहीं लगता कि कहीं बाहर से लोग यहाँ आए होंगे, लोकल ही होंगे, कोई ना कोई लोकल ही होंगे जिन्हें इस बात की भली भांति जानकारी थी कि इस गाड़ी को आज टाइट किया गया है और ये गाड़ी कल डिलीवर रहा है। हमारे जो ऑनर है रविंद्र कुमार सिंह, गोरगम्मा निवासी, उन्हें परेशान करने की नियत हो, या फिर जो कुछ उस टाइप के लोग हैं जिनकी मनोवृत्ति ही खराब हो, सिर्फ चोरी करना ही उनका पेशा हो सकता है ऐसे लोग भी शामिल हो, तो उन्होंने सहायता लिया होगा ऐसे व्यक्तियों से जिनको जानकारी होगी। उसके बाद सर इस गाड़ी में एक कंट्रोलर लगता है, वो भी काफी महंगा आता है, जो पूरे गाड़ी का वो लगभग 8 से 10 हजार का वो भी आता है, अच्छी कंपनी का। लोकल में तो बहुत कम दाम में भी उपलब्ध है, लेकिन अच्छी कंपनी का 8 से 10 हजार का वो भी आता है।
फिर ब्रेक शूज वगैरह आते हैं, इसके लाइट्स वगैरह आते हैं, मतलब अंदरूनी सारा सामान खोल लिया सारा सामान खोल लिया गया। और अंदर से कुछ चोरी हुआ है? जी बिल्कुल, अंदर से ही वो आइए एक बार निकाल लिया गया है सारा सामान। हम जो गाड़ी के साथ साथ हम लोग पार्ट्स भी बेचते हैं ना, स्पेयर पार्ट्स भी वगैरह बेचते हैं। तो सर यहाँ हमने चार्जर रखा था। अच्छा, चार्जर यहाँ चार्जर नहीं है, 2 चार्जर था, नहीं है। यहाँ हमने कंट्रोलर रखा था अलग से अलग से रखा था कि किसी गाड़ी वाले में चोरी हुआ वो तो हुआ ही है, लेकिन ये अलग से रखा ये अलग से भी रखा गया था, वो भी उठा ले। वो मैगी कंपनी के थे, अच्छी सामान थी, अच्छी क्वालिटी। पूरा कितना हो गया? लगभग 1-1.5 लाख रुपए के सामान के 1.5 लाख के आसपास। 1.5 लाख? बिल्कुल सर। बताइए, एक ई रिक्शा वाले जो पूरे रिक्शे को तैयार करते हैं, मान के चलिए ये उनका शोरूम है और शोरूम से इतना 1.5 लाख का चोरी होता है। सर 1.5 लाख कम नहीं होता है, जो आदमी कमाएगा उसको पता लगेगा 1.5 लाख क्या। बिल्कुल सर, मैं और एक झटके में 1.5 लाख लेके मैं 1.5 लाख की बात तो हमारी चोरी हुई, मैं इसलिए बोल रहा हूँ। लेकिन जो व्यक्ति कमाते हैं उनसे पूछिए कि 25,000, 50,000, 1 लाख कमाने के लिए उनको क्या करना पड़ता है। अगर आप इस वीडियो को देखते हैं तो इस वीडियो को शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में बतावें कि ये जो अपराधी हो रहा है, अगर आपके क्षेत्र में भी इस तरह का अपराध हो रहा है तो आप लोग बिल्कुल बताएं। और मधुबनी जिला के खास करके फुलपरास के अनुमंडलीय पदाधिकारी साहब और जितने डीएसपी साहब, पुलिस प्रशासन बल है, उन सबों को कहूंगा कि आपके क्षेत्र में बार बार सर इस प्रकार का घटना हो रहा है, कृपया आप लोग इस पे नकेल कसें, नहीं तो कहीं ना कहीं फुलपरास बर्बादी की ओर जाते जा रहा है। सारी बातें सुनी, बाकी आप देख रहे थे पब्लिक मीडिया एक्सप्रेस न्यूज, कैमरामैन प्रदीप के साथ। जय मिथिला, जय बिहार, जय हिंद, जय भारत।